पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? हम बिजली कम यूज करें फिर भी बिल ज्यादा, और अगर एसी या कुछ एक्स्ट्रा अप्लायंसेस यूज कर लें तो बिल देखकर अक्सर लगता है कि आधी सैलरी सिर्फ बिजली के बिल में चली। लेकिन आखिर पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? क्या इसका सबब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, या फिर इसके पीछे IPPs, टैक्सेस, ट्रांसमिशन लॉसेस और सर्कुलर डेट का पूरा सिस्टम है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब सिंपल वर्ड्स में। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। बिजली बनाने की कॉस्ट, फ्यूल प्राइसेस, डॉलर का रेट, पावर प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मिलकर इलेक्ट्रिसिटी के फाइनल बिल को अफेक्ट करते हैं। और जब इनमें से किसी एक फैक्टर की कॉस्ट बढ़ती है, इसका असर आखिर में कंज्यूमर के बिल पर आ सकता है। बिजली बनाने में पैसा कहाँ लगता है? सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री में नहीं बनती। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट हो, जैसे हाइड्रो पावर, गैस, कोल, न्यूक्लियर, सोलर और अदर सोर्सेज। कुछ पावर प्लांट्स को फ्यूल की जरूरत हो, अगर फ्यूल महंगा हो जाए, डॉलर का रेट बढ़ जाए या इंपोर्टेड फ्यूल की कॉस्ट इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और ये कॉस्ट अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में रिफ्लेक्ट हो सकती है। IPPs क्या है? अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सिंपल वर्ड्स में IPPs प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और पावर सिस्टम को सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान ने पावर जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ डिफरेंट अग्रीमेंट्स की, लेकिन इन अग्रीमेंट्स की टर्म्स, कैपेसिटी पेमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के इश्यूज पर पाकिस्तान में काफी डिबेट होती रही। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी, हर महंगी बिजली का सबब सिर्फ IPPs को कह देना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें मल्टीपल कॉस्ट्स और पॉलिसीज इन्वॉल्व हो। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? अब एक और डिफिकल्ट टर्म को सिंपल करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट। इमेजिन करें एक पावर प्लांट, वो प्लांट हर वक्त फुल कैपेसिटी पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम को जरूरत के वक्त उस प्लांट को अवेलेबल रखना हो। कुछ पावर एग्रीमेंट्स में जनरेटर्स को कैपेसिटी अवेलेबल रखने के चार्जेस मिलते। इसी कॉन्सेप्ट को आमतौर पर कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम से डिस्कस किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हो और अवेलेबल जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा हो, तो पर यूनिट कॉस्ट पर प्रेशर आ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिबेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट का सिंपल मतलब ये है कि पावर सेक्टर में पेमेंट्स का चैन प्रॉपर्ली वर्क न करे। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर बिल पे करता, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पेमेंट मिलती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, लाइन लॉसेस, अनपेड बिल्स या दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कंप्लीट अमाउंट रिकवर ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास शॉर्टेज आ सकती है। फिर वो जनरेशन कंपनीज को कंप्लीट पेमेंट नहीं कर, जनरेशन कंपनीज, फ्यूल सप्लायर्स या दूसरे स्टेक होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर, और ये अनपेड पेमेंट्स सिस्टम में एक चैन की तरह एक्यूमुलेट होती रहती। इसी को ब्रॉडली सर्कुलर डेट कहा जाता है। बिजली के बिल में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं होती। अब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है तो उसमें सिर्फ यूनिट्स की प्राइस नहीं होती, में डिफरेंट टैक्सेस, सरचार्जेस, एडजस्टमेंट्स और अदर चार्जेस भी हो सकते हैं। इसी वजह से कभी कभी कंज्यूमर को लगता है, मैंने इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज की, फिर बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया? असल में फाइनल बिल मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसलिए सिर्फ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस देखना कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का एक और मेजर इशू है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। बिजली पावर प्लांट से जनरेट होने के बाद ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं।